कल है व्यतिपात योग। आप व्यतिपात योग के बारे में मैंने कभी पूर्व में आपको एक कथा सुनाई थी, कोरोना काल में, यदि आपको ध्यान हो। व्यतिपात बड़ी अद्भुत कथा है। आप अपने पास भविष्य पुराण रखिए, एक ब्रह्मांड पुराण और भविष्य पुराण। इन ग्रंथों में ऐसी कथा है कि जो कहीं मिलती नहीं है। सदना कसाई की कथा भविष्य पुराण में, पीपाजी महाराज की कथा भविष्य पुराण में, कबीर साहब की कथा भविष्य पुराण में। भविष्य का मतलब ही है जो घटना आगे घटने वाली है, वो भविष्य पुराण। उसमें अद्भुत व्रतों का भी वर्णन किया गया है, बहुत व्रतों की बात कही गई है। आइए मैं थोड़ा व्यतिपात योग के बारे में आपको बताऊं। गुरुजी बृहस्पति जी महाराज बहुत बड़े तपस्वी थे। सागर का मंथन हुआ, मंथन में से 360 करोड़ स्त्रियां निकली। चीजें बहुत निकली, व्यतिपात योग की बात बता रहा हूं, सुनिए। उसमें से 360 करोड़ स्त्रियां निकली। उसमें से 2 स्त्रियां अति सुंदर थीं, बहुत ही ज्यादा। उनमें एक का नाम था अहिल्या और दूसरी का नाम था तारा। बहुत साध्वी थी, बहुत समर्पित भाव से पूजा पाठ करने वाली। क्योंकि जब इनका प्राकट्य हुआ तो इन्होंने भगवान महादेव का पूजन किया, भगवान नारायण का पूजन किया। जैसे ही प्रकट होते हुए वो इतनी 360 करोड़ हुई। कुछ ने इंद्र को स्वीकार किया तो अप्सरा बन गई वो स्वर्ग की। स्वर्ग की अप्सराओं के रंभा इत्यादि स्वर्ग की अप्सरा, मेनका वगैरह, ये स्वर्ग की अप्सराएं, उर्वशी, ये सब सागर के मंथन से निकली। तो इंद्र के साथ उधर चली गई। 2 स्त्रियां ऐसी थीं जो इंद्र के यहां जाने को तैयार नहीं थी, और इंद्र की दृष्टि थी। इंद्र उनको चाह रहा था, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थे। वो इतनी धार्मिक थी, वो इतनी पारमार्थिक थी। तो कहा गया कि नहीं, ये दोनों स्त्रियां तो साधु के लिए होनी चाहिए। तो अहिल्या को तो माता गौतम को दे दिया गया, और तारा का विवाह गुरुदेव बृहस्पति के साथ कर दिया गया। ये दोनों ऋषियों के पास में रह गई। अब मैं अहिल्या माता वाली या यो नहीं जाए, इसलिए तो 5 कन्याओं में नाम आता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा कुंवारी बेटियों की गुप्त सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इन 5 देवियों के नाम इतने पवित्र हैं, उन कन्याओं का कौमार्य धर्म सुरक्षित रहता है। इन 5 कन्याओं के नाम इतने पवित्र है, वृद्ध होने के बाद भी ये कन्याओं के रूप में मानी गई। व्यतिपात योग के बारे में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। इसमें जो माता तारा है, गुरुदेव बृहस्पति के साथ में उसका विवाह हुआ। चंद्रमा अत्रि के पुत्र हैं और बृहस्पति के शिष्य हैं। चंद्रमा की नियति में खोट आया और वह हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। सूर्य भगवान उस समय उदित थे, दिन की बात थी। जब कोई व्यक्ति कुकर्म करता है तो सूर्य भगवान को बहुत कष्ट होता है। इससे आंखों की जोत जा सकती है, शरीर में कुष्ठ रोग हो सकता है, इससे माथे की पीड़ा हो सकती है, और भी तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। बात को थोड़ा ठीक से सुनिएगा। तो सूर्य भगवान की आंख में आंसू आ गए और वो रोए। ये देखकर चंद्रमा ने जो किया, उसको देखकर के भगवान सूर्यदेव को भारी कष्ट हुआ और सूर्य देवता की आंख से आंसू निकले। इस बात का पता गुरुदेव बृहस्पति को लगा। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, हे अदिति नंदन, हे कश्यप पुत्र, तुमने धर्म का साथ दिया है और मेरे कष्ट को तुमने अपना कष्ट समझा, तो तुम्हारे ये आंसू साधारण नहीं होंगे। तुम्हारी आंख से गिरे हुए आंसू एक योग के रूप में प्रकट हो जाएंगे और उसका नाम व्यतिपात योग होगा। और इस व्यतिपात योग में जो भी कोई सत्कर्म करेगा, गुरुदेव ने व्यतिपात योग को 4 चरणों में बांट दिया और कहा, जो पहले चरण में दान पुण्य भजन पूजा पाठ करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, तो किया गया उसका एक सीधा 1 लाख गुना होगा। व्यतिपात योग में 1 माला का आप जब करते हैं, गिनती सीधी 1 लाख के बराबर होती है। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं, सीधे 1 लाख के बराबर। और इसके दूसरे चरण में दान पुण्य पूजा पाठ किया जाए तो उसकी गिनती, कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 1 करोड़। तो 10 लाख भी कोई कम नहीं है, और 1 करोड़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उसकी गिनती 1 करोड़ में हो जाती है।
यदि दूसरे चरण में कर लिया उसने, और कहते हैं कि यदि तीसरे चरण में यदि किसी ने कर लिया दान पुण्य भजन, तो कहते हैं कि अब मैंने जो पढ़ा है वो मैं तो ये बता रहा हूं कि तीसरे चरण का है 1 करोड़ और चौथे चरण का है 10 करोड़, और जिसने पूरे व्यतिपात योग में भजन पूजा पाठ सब कुछ कर लिया दान पुण्य, उसका अनंत हो जाता है, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। जिसने पूरा का पूरा व्यतिपात योग में ये धर्म, ये सत्कर्म, ये पूजा पाठ की, इसकी इतनी बड़ी मैंने पूर्व में बहुत वीडियो डाली है और सब वीडियो साथ सम्मित होती है। तो कल 12 तारीख को व्यतिपात योग है, मैं उसके एक वीडियो डालूंगा कि उसके टाइमिंग्स क्या है, तो वह भी मैं आपके बीच में उसको मैं निवेदित कर दूंगा। जितना बने जो बने तो आप जरूर कीजिएगा। मैं पूरा टाइमिंग्स लिखा दूंगा कि पहला चरण इसका ये है, रात्रि को यहाँ, शाम को वो होगा यहाँ अभिषेक, तो मुझे पंचांग देखना पड़ेगा, तो मैं उसी समय बता दूंगा। रात्रि को तुलसी मंजरी पर लाइव टेलीकास्ट होता है अभिषेक, उसी में चारों चरणों के टाइमिंग्स बता दूंगा। उसके 4 चरण में बांटा है कि पहले का टाइम ये है, दूसरे का ये, तीसरे का या और चौथे का ये। पूरा लग के नहीं कर सकते हो तो एक आध माला पहले चरण में कर लो, फिर एक आध माला दूसरे में कर लो, फिर एक आध माला तीसरे में कर लो, फिर एक आध माला चौथे में कर लो। तो व्यतिपात्र हर महीने में एक बार आता है। तो गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज का दिया हुआ वरदान, सूर्य भगवान की आंखों से निकले हुए बिंदु, नेत्र बिंदुओं से व्यतिपात योग तैयार हुआ है। महादेव की आंख से आंसू निकला तो उसे रुद्राक्ष प्रकट हुआ, नारायण की आंख से आंसू निकला तो उसे तुलसी का वृक्ष प्रकट हुआ। ये स्कंद पुराण में कथा है कि भगवान जब सागर मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश निकला, देवताओं ने भगवान हरि को दे दिया, भगवान प्रसन्न हुए, झांक करके देख रहे थे, अमृत को देख करके प्रसन्न हो गए। तो प्रेम के, प्रसन्नता के आंसू उस कलश में गिरे, तो उन्हीं आंसुओं में से तुलसी वृक्ष प्रकट हो गया, जो ब्रह्मा के धाम में आज भी विराजित। और सूर्य भगवान की आंख से आंसू निकले हैं, तो इससे ज्योतिष का एक योग प्रकट हुआ है जिसका नाम है व्यतिपात योग, जो 12 तारीख को है। समझ में आ रहा होगा? आ रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। तो ये कल है, वैसे भी कल बुधवार है। कौन नहीं चाहेगा कि बच्चे हमारे साथ रहें? कौन नहीं चाहेगा कि बच्चे माता पिता की सेवा करें? सब चाहेंगे। तो बुधवार का पूजा पाठ माता पिता के लिए होता है, मैया बाप के लिए होता है। जन्म पत्री का जो चौथा केंद्र है, केंद्र से जो चौथा स्थान है, केंद्र में 4 आते हैं स्थान, 1, 4, 7, 10 और लास्ट का जिसमें लग्न होती है, वो 4 है केंद्र के। तो इसमें जो चौथा भाव है, चौथा स्थान है, वो माता पिता का होता है। और बुधवार को जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो सब वो मजबूत हो जाता है, माता पिता के हित में हो जाता है वो, ऐसा ज्योतिष बोलती है। तो मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, कल बुधवार है, ऐसे इन पवित्र दिनों को ऐसे ही नहीं जाने दीजिएगा। भले आप अपने घर पर करें पूजा पाठ, अपने घर पर करें, लेकिन जब जब व्यतिपात आए तब तब उसको बिल्कुल भी नहीं निकलने दीजिएगा, उसको ऐसे ही नहीं जाने दीजिएगा। अब अगली बात मैं आपको बोल रहा हूँ, और वो है हरियाली अमावस्या। इसका भारी महत्व है। हरियाली अमावस्या आज रात को आरंभ हो जाएगी और कल दोपहर के बाद तक रहेगी। उदिता में है, हाँ दोपहर को नहीं, कल रात्रि में पूरी हो जाएगी। कल शाम को है, शाम को भी है, और अमावस्या को रात्रि में होना, संध्या काल में होना, इसको बहुत विशेष माना जाता है। आज रात्रि से आरंभ होगी और कल रात्रि तक ये रहेगी। तो कल के लिए पितृ तर्पण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, वृक्षारोपण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, पेड़ लगाना। कहते हैं कि सावन के महीने में पेड़ काटना 100 इंसानों की हत्या के बराबर है। चातुर्मास की कथा में लिखा है। भूल करके भी इस महीने में, वैसे तो 4 महीने के लिए मना किया है, पेड़ ना काटा जाए। इन महीनों में पेड़ लगाने की भारी महिमा है। आपने एक एक पेड़ लगाया तो 100 बच्चों के पेट भरने का पुण्य आपने कमाया। ये चातुर्मास वृक्ष लगाने के लिए इतना बेहतर है। और वैसे भी कहते हैं कि यदि किसी की जन्मपत्री में घर में पितृदोष है तो हरियाली अमावस के दिन वो पेड़ लगाए, पीपल लगाए, बरगद लगाए। इन वृक्षों की बात कही गई है, ऐसे दोष समाप्त होता है।
कल का दिन तो बड़ा प्रभावशाली है, बहुत अद्भुत है। पेड़ों में, वृक्षों में अपनी श्रद्धा रखिए। एक छोटी सी मैं कथा को सुना दूं। किसी सेठ के घर में 4 बेटे थे, उनमें एक छोटी बहू थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी सुशील थी, बहुत बढ़िया थी। सेठ जी एक दिन बाजार से कोई सामान लेकर के आए तो बहू की जीभ पर पानी आ गया और चुरा करके उसने पूरा वो माल टाल खाली कर दिया, सब खा गई वो। लोगों ने पूछा कि क्यों, वो सामान था वो सब कहाँ चला गया? उसने कहा चूहे ज़्यादा घर में हो गए, चूहे खा गए। चूहे खा गए हैं? कहाँ चूहे खा गए हैं? तो चूहों की मारने की व्यवस्था की जा रही थी। तो चूहों ने कहा अच्छा, पेड़े खुद खा गई है और नाम हमारा लेती है, तो अब हम इसको बताएंगे। तो एक दिन की बात ही, घर में मेहमान आए। भविष्य पुराण पढ़ा करो, मैंने अभी बोला है आपको। एक दिन की बात थी, घर में मेहमान आए तो वो अपना थैला में सामान बामान लेकर के आए, तो चूहों ने वहाँ से एक साड़ी निकाल करके छोटे बहू के कमरे में ला करके रख दी। अब वहाँ वो रिश्तेदार कहने लगे अरे हमारी चोरी हो गई, हमारी साड़ी चली गई। तो घर में ढूंढाई करी तो वह धोती साड़ी छोटी बहू के कमरे में जाके मिल गई। तो उस घर के ससुरने का आदमी ने कहा इसने तो हमें नकटा कर दिया, ये तो घर में रहने के लायक ही नहीं है, घर में रखने के लायक नहीं है ये, इसको घर से निकालो। तो छोटी बहू को घर से निकाल दिया। बेचारी रोती बिलखती, उसको कई दिन इधर उधर भटकते हुए मिल गए। कोणार्क महात्मा से उसकी मुलाकात हो गई। वो बड़ी दुखी थी। महात्मा ने पूछा बेटा क्या हुआ है? कहा कि ऐसी ऐसी बात है, झूठा मेरे ऊपर दोष लगा दिया गया है। हाँ, मैंने चुरा करके खाने पीने का सामान तो खाया, पर मैंने वस्त्र की चोरी नहीं करी। तो महात्मा ने आंखें बंद करी, कहा बेटा ऐसे ऐसे तूने चूहों का नाम ले दिया, करे कोई चोरी और दोष किसी और के ऊपर थोप दे, नाम किसी और का ले दे, तो बेटा उसे बहुत बड़े जघन्य अपराध की श्रेणी में उसको लिया जाता है। तुमने चूहे का नाम लिया तो तुम्हें ये बहुत बड़ा अपराध लगा है। अब वो रोने लगी, कहने लगी गुरुदेव अब ये समाधान कैसे होगा? घर से मैं निकाली गई, मुझे इसका कष्ट नहीं है, मुझे कष्ट इसका है कि मैंने चूहों को दोषारोपण कर दिया, मैं भारी कष्ट में हूँ, क्या करूँ? तो महात्मा जी ने कहा बेटा परसों हरियाली अमावस्या है और हरियाली अमावस्या को तू पीपल के पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना, समाधान हो जाएगा। हरियाली अमावस्या को उसने वृक्ष लगाए और दिन में पूजा करती, रात में वहीं सो जाती है। तो एक दिन भगवान गणेश ने और माता पार्वती और भगवान महादेव ने तीनों ने दर्शन दे दिया और गणेश जी ने कहा कि मेरे चूहों ने ऐसा कर दिया है, तुम्हारी बहू का कोई दोष नहीं है। भगवान महादेव ने कहा मेरे सावन में अमावस्या को इसने पीपल के पेड़ लगाए हैं, राजन तू माला माल हो जाएगा, सेठ तू माला माल हो जाएगा, अपनी गलती का एहसास कर और अपनी बहू को मना कर घर लेकर के आ। तो पूरा का पूरा कुनबा सुबह ही उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे, गलती का एहसास किया और अपनी बहू को बुला करके घर लेकर के आ गए। ये हरियाली अमावस्या की ये बड़ी अद्भुत कथा है। बिखरा हुआ परिवार बस जाता है।